यहाँ से तो देखिए, आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं भगवान श्री रामलला की नगरी अयोध्या से, जहां पर प्रधानमंत्री भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे और उसके बाद में भगवान श्री रामलला की नगरी अयोध्या की, जहां पर भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे थे और उसके बाद में अब ये तस्वीरें दिखा रहे हैं रोड शो की, जहां पर उत्साह, उमंग और जोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, आम जनता है, वो यहां पर मौजूद है और साथ ही प्रधानमंत्री यहां पर आम जनता का अभिवादन करते हुए, उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही अयोध्या से बीजेपी प्रत्याशी भी मौजूद हैं, जिनके समर्थन में प्रधानमंत्री वोट की अपील करने के लिए ये रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, हम देख रहे हैं कि चुनावी साल है और लगातार प्रधानमंत्री चुनावी कमान अपने साथ में संभाले हुए, अपने कंधों पर संभाले हुए, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां पर देख सकते हैं कि लाखों की भीड़ यहां पर मौजूद है और प्रधानमंत्री के दीदार के लिए। और साथ ही इस दौरान जहां एक और मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री अभिवादन भी आम जनता से करते हुए नजर आ रहे हैं। तो करीब 2 किलोमीटर तक का ये लंबा रोड शो है, जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, जहां पीएम राम जन्मभूमि सुग्रीव किला रामपथ से ये रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़े बड़े बैरिकेड्स भी लगे हुए हैं, साथ ही बीजेपी का झंडा और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभिवादन यहाँ पर किया जा रहा है। एक भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भगवान श्री राम का आशीर्वाद लिया, उनका दर्शन किया, साक्षात दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद में प्रधानमंत्री रोड शो के लिए निकले, जहां पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अयोध्या के राम जन्मभूमि सुग्रीव किला रामपथ की, जहां पर 2 किलोमीटर तक ये लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए किस प्रकार से लाखों की भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात कि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि किस प्रकार से 2019 में मोदी मैजिक, मोदी चेहरा काम कर गया था भाजपा के लिए, ठीक वैसी ही स्थिति 2024 में भी देखने को मिल रही है। क्योंकि जब लोगों का हुजूम उमड़ता है रोड शो या जनसभाओं में, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा आकलन किया जाता है कि जन समर्थन चुनाव के समय भी इतना ही मिलेगा। और देखिए तस्वीरें, जहां पर कई ऐसे अयोध्यावासी हैं जो कि वहां पहुंचे प्रधानमंत्री का दर्शन करने के लिए, प्रधानमंत्री को देखने के लिए और साथ ही उनका स्वागत करने के लिए, जो तमाम लंबे समय से तैयारियां भी की जा रही थी। और हमने देखा कि किस प्रकार से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और एक अंदाजा भी लगाया जा रहा था कि लाखों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो सकती थी और इसी के लिए पुलिस प्रशासन की जो टीम है उन्होंने भी पुख्ता इंतजाम किए थे। और देखिए तस्वीरें, जहां तक प्रधानमंत्री का ये रोड शो चल रहा है, ये काफिला चल रहा है, उनके साथ ही साथ जो आम जन है वो भी दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उनका अभिवादन, स्वागत और ये बीजेपी का भगवा झंडा लहराते हुए तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो हमने देखा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जहां पर जनसभा और रोड शो करते हैं, वहां पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सभी अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से नृत्य करके प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है और इसके साथ ही आसपास के जो लोग हैं वो मोदी के नारे के साथ में उनका अभिवादन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो रोड शो का एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव और जिस प्रकार से बीजेपी ने कहा कि इस बार 400 पार, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के दौरे से एक बड़ा असर भी नजर आएगा।
क्योंकि सबसे बड़ी बात कि लोकसभा सीटों पर बात की जा रही है तो वहां पर स्थानीय मुद्दे तो हावी है ही, लेकिन मोदी मैजिक का कमाल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की जीत के लिए और एनडीए की 400 पार की जो रणनीति है उसके तहत मोदी चेहरा एक उभर कर सामने आया। आम जनता पे इसका इफेक्ट भी पड़ता है और हमने कई लोगों से बातचीत भी की थी, उनके द्वारा भी यही कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर इस बार वो वोट डालने वाले हैं। तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत की रणनीति काम करती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि अयोध्या में बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है, क्योंकि 500 साल का जो सपना था वो पूरा हो चुका है। भगवान श्री राम एक बार फिर से अपने घर पधार चुके हैं। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देख सकते हैं कि लोगों को जहां जहां पर जगह मिल रही है वो वहां पर खड़े होकर प्रधानमंत्री का अपने तरीके से स्वागत कर रहे हैं। चाहे वो किसी के घर की छत हो या फिर रोड हो, वहां पर भी लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई है और प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर भी प्रधानमंत्री बीजेपी का फ्लैग दिखाकर तमाम जो आम जनता है उनका अभिवादन करती हुई भी नजर आ रही है। तो देखिए बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की, ये इसलिए भी क्योंकि जब 500 सालों का सपना पूरा हुआ, भगवान श्री राम जब अयोध्या नगरी में एक बार फिर से वापस आए और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसके बाद में अयोध्या में एक अलग ही माहौल देखने को मिला। पूरी अयोध्या राममय हो गई और ठीक ऐसा ही नज़ारा ये दूसरी बार प्रधानमंत्री को देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे थे और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दूसरी बार है जब भगवान श्री राम की नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां पर उन्होंने दर्शन किए, भगवान से आशीर्वाद लिया और जो 400 पार का 2024 में सपना है उसे साकार करने के लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आशीर्वाद लिया गया होगा प्रधानमंत्री के द्वारा। और उसके बाद में देखिए क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या युवा और क्या जवान, तमाम जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, उनके एक झलक पाने के लिए कितने आतुर होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और उसके साथ ही तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री भी खुशी से और साथ ही आत्मीयता के साथ में उनका अभिवादन, अयोध्या वासियों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री के काफिले के आगे आगे तमाम जो महिला है, नारी शक्ति है, वो भी नृत्य करती हुई और मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाती हुई नजर आ रही है। देखिए कम ही ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है कि जब प्रधानमंत्री आम जनता से मिलने के लिए पहुंचे और आम जनता भी उनका भव्य तरीके से स्वागत करती हुई नजर आती है। देखिए ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर देख सकते हैं बीजेपी प्रत्याशी, उनके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीनों मौजूद हैं और एक वोट की अपील और चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही है, चाहे वो आम जनता की बात करें या प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की बात करें या बीजेपी प्रत्याशी की बात करें, क्योंकि निश्चित तौर पर चुनावी साल है और इस प्रकार से लाखों की भीड़ इकट्ठा होना कहीं ना कहीं एक खुशी की बात यहाँ पर भाजपा के लिए कही जा सकती है। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि चुनाव के समय रोड शो और जनसभाओं में जितनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है उससे एक आकलन हो जाता है कि हाँ, ये प्रत्याशी के लिए या इस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं जनता में एक विचार है और जनमत मिलता है। इस प्रकार के बातें भी निकलकर सामने आती हैं और अब ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं भाजपा के लिए इस प्रकार से लाखों की भीड़ एक कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वो एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है चुनाव जीतने का भाजपा का। सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक राम लहर और साथ ही भाजपा की ओर से तमाम जो प्रयास किए गए थे उसको लेकर भी एक बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा था। और एक बार फिर से अब अयोध्या में जब वोटिंग होगी तो उसका असर भी पता चल ही जाएगा जब 4 जून को रिजल्ट आएगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी हर एक कोशिश करती हुई भी नजर आ रही है और उसी के तहत अब ये प्रधानमंत्री का रोड शो है
जहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो जहां जहां तक ये रोड शो चल रहा है वहां वहां तक लोगों की भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है। तो देखिए एक उत्साह साफ तौर पर जो जनता है उनमें नजर आ रहा है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री को देखने के लिए बच्चों से लेकर बूढ़ों से लेकर तमाम जो युवा हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि प्रधानमंत्री को देखा जा सके। और एक खुशी साफ तौर पर प्रधानमंत्री के चेहरे पर तो झलक ही रही है, साथ ही जो अयोध्या वासी है उनके चेहरे पर भी एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रोड शो की, जहां पर पीएम राम जन्मभूमि सुग्रीव किला रामपथ पर रोड शो कर रहे हैं और करीब ये 2 किलोमीटर तक का लंबा रोड शो है, जहां पर आपको बता दें कि इनके साथ में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। तो देखिए इस रोड शो का एक बड़ा असर भी पड़ेगा, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि इस रोड शो से अवध की 9 सीटों पर एक मैसेज भाजपा भेजने का प्रयास करेगी कि कहीं ना कहीं भाजपा एक बड़ी लीड के साथ में जीत सकती है। और जब प्रधानमंत्री का जहां रोड शो होता है और जनसभाएं होती है वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उनका कॉन्फिडेंस अपने आप हाई होता हुआ भी नजर आता है, क्योंकि मोदी चेहरा इस बार चुनाव जीतने के लिए सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल असर डालने वाला है। और वैसे में देखने वाली बात होगी कि इस रोड शो से कितना असर देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि 2 किलोमीटर लंबे रोड शो को लेकर तमाम जो तैयारियां थी वो भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस प्रकार से तैयारियां की जा रही थी। और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली बार है कि अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी में प्रधानमंत्री पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री आपको बता दें कि पहले ही 2 जनसभाएं भी कर चुके हैं और अब इसके बाद में ये रोड शो जो कि 2 किलोमीटर तक का लंबा रोड शो है। तो बीजेपी प्रत्याशी है लल्लू सिंह, उनके समर्थन में यहां पर रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो तमाम तैयारियां भी की जा रही थी और वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और देखिए अब यहाँ पर लोग साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से खुशी नज़र आ रही है लोगों में। और सभी जहाँ जहाँ तक ये रोड शो प्रधानमंत्री का पहुँच रहा है, ये काफिला जो पहुँच रहा है, वहाँ वहाँ पर लोगों में एक अलग ही खुशी और उत्साह देखने को भी मिल रहा है। देखिए कहीं ना कहीं सिर्फ अयोध्या में ही इसका असर नहीं पड़ेगा, बल्कि आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर भी इस रोड शो का असर पड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री का रोड शो का जो कार्यक्रम हो रहा था और तमाम जो तैयारियां हो रही थी, उस दौरान तमाम जो आसपास के लोग हैं, सिर्फ अयोध्या वासी ही नहीं बल्कि अयोध्या नगरी के आसपास के जो लोग थे वो भी यहाँ पर पहुँच रहे थे। और साथ ही तैयारियों को लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट था। और निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होता है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि
प्रशासन को एक संभावना रहती है कि लाखों की भीड़ जुट सकती है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देख सकते हैं कि दोनों ओर रोड शो के दौरान दोनों ही ओर लाखों की भीड़ भक्तों तमाम जो अयोध्यावासी है उनकी नजर आ रही है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ, जहां पर तमाम जो नारी शक्ति है वो उनके काफिले के आगे चलती हुई नजर आ रही है। और मोदी मोदी के नारे लगातार गुंजायमान हैं। एक और जय श्री राम तो दूसरी ओर मोदी मोदी का नाम। तो देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए जनता का अभिवादन। और जनता में भी एक खुशी कि राम मंदिर के बाद में जनता में एक अलग ही खुशी और शांति देखने को मिलती है। और वही खुशी अब यहाँ पर नजर आ रही है रोड शो के दौरान, जहाँ प्रधानमंत्री को देखने के लिए तमाम जो अयोध्यावासी है, आसपास के लोग हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और देख सकते हैं ये किस प्रकार से जो जनता है वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए कितनी आतुर होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए किस प्रकार से सभी अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जहाँ पर भगवान श्री राम और माँ सीता की पोशाक पहने हुए भी तमाम जो युवा है वो यहाँ पर नृत्य करते हुए और प्रधानमंत्री का स्वागत अपने तरीके से करते हुए, अपने अंदाज में करते हुए नजर आ रहे हैं। तो करीब 15 मिनट तक ये रोड शो चलने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ये बड़ा रोड शो और साथ ही एक बड़ा इम्पैक्टफुल रोड शो इसे कहा जा सकता है, क्योंकि हमने देखा कि इस प्रकार से पूरे देश भर में एक माहौल बना हुआ है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो नारा है 400 पार, वो बीजेपी की ये संभावना है कि वो सच होगा। और सबसे बड़ा इस बार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा इसे कहा जा रहा था, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कई सारे चुनाव हुए और उसमें कहीं ना कहीं एक धर्म और राम मंदिर का मुद्दा लगातार गुंजायमान होता हुआ नजर आ रहा था। और इस बार जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई है तो बीजेपी का आत्मविश्वास अपने आप काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। और हर जगह पर बस एक ही बात कही जा रही थी कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब ऐसे में बीजेपी के तो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे और नेतागण थे, उनमें एक अलग ही आत्मविश्वास देखने को मिल रहा था जीत के प्रति। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो भाजपा प्रण लिए हुए है कि इस बार एनडीए 400 पार जाने वाली है, तो वो सपना किस प्रकार से साकार हो पाता है, क्योंकि सरकार की ओर से तो हर एक प्रयास किया गया कि कहीं ना कहीं जो आम जनता है उन तक पहुंचा जा सके और राज्य की, केंद्र की जो जन हितकारी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो पहुंचाई जा सके। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चों के साथ में जो युवा है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, महिलाएं भी पहुंची है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। और साथ ही एक खुशी इनके चेहरे पर नजर आ रही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अब अयोध्या नगरी पहुंचे हैं, जहां पर रोड शो कर रहे हैं। और कई ऐसे लोग रहते हैं जिनके मन में एक इच्छा रहती है प्रधानमंत्री को देखने की, उनसे मिलने की, और वो इच्छा यहाँ पर जो अयोध्यावासी है उनके चेहरे पर एक खुशी के साथ में नजर आ रही है कि उनकी इच्छा पूरी हुई है। और देखिए किस प्रकार से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही बीजेपी प्रत्याशी नजर आ रहे हैं, जहाँ पर एक जन समर्थन और भाजपा को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत दिलाने की गुजारिश करते हुए प्रधानमंत्री भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से जनता का अभिवादन, जहाँ पर आम जनता फूलों की माला लिए हुए तो फूल लेकर उनका स्वागत कर रही है, तो वहीं पर प्रधानमंत्री भी अपने दोनों हाथों को जोड़कर जनता का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो रघुनंदन की नगरी में अभिनंदन तो प्रधानमंत्री का हो चुका है, लेकिन एक खुशी
देखने को मिल रही है। और देखिए विक्ट्री साइन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो चलिए इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं और साथ ही ये भी जान लेते हैं कि इस रोड शो को लेकर किस प्रकार का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। हमारी संवाददाता गरिमा भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से हमारे साथ में जुड़ गई हैं। गरिमा, वहां पर कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि फिलहाल हमारे तमाम जो दर्शक हैं उन्हें सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन वहां पर कितना जोश, कितना उत्साह जो जनता है उसमें देखने को मिल रहा है? देखिए तकनीकी खामी की वजह से संपर्क नहीं हो पाया, नहीं तो कोशिश करते और जानने की कोशिश करते, क्योंकि जनता में एक अलग खुशी और उत्साह देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा जब से हुई है तब से कहीं ना कहीं एक जनता में अलग ही खुशी देखने को मिलती है। और वो खुशी अब इन तस्वीरों में नजर आ रही है, जहां पर अनादि टीवी के माध्यम से आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर लाखों की जो भीड़ है वो इकट्ठा हुई है और करीब 2 किलोमीटर तक का ये रोड शो है। लेकिन रोड शो लगातार प्रधानमंत्री अपने काफिले के साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जनता का जो उत्साह है, जोश है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। जहां जहां तक प्रधानमंत्री का ये रोड शो, ये काफिला चल रहा है, वहां वहां तक लोगों की भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है। इससे एक बात का आकलन तो किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक भारी जनसमर्थन यहां पर भाजपा को मिलता हुआ, प्रधानमंत्री को मिलता हुआ, बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए यहां पर सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो भी पहुंचे हैं और एक खुशी उनके चेहरे पर नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर लाखों की भीड़ देखकर दोनों ही तरफ आप देख सकते हैं कि जब जहां से प्रधानमंत्री का ये काफिला चल रहा है, ये रोड शो चल रहा है, उसके दोनों ही तरफ लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है और प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक खुशी, क्योंकि अमूमन इस प्रकार का जो दृश्य है वो कम ही देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए जहां जहां तक नजर जारी है वहां वहां तक लोगों की भीड़ नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही ओर किस प्रकार से लोगों की भीड़, और जैसे जैसे प्रधानमंत्री का ये काफिला चल रहा है वैसे वैसे लोग भी उनके साथ में चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो भगवान श्री राम की नगरी में सबसे पहले प्रधानमंत्री ने भगवान श्री राम से आशीर्वाद लिया। अब भगवान श्री राम का आशीर्वाद तो प्रधानमंत्री को मिल चुका है, लेकिन जनता का आशीर्वाद भी यहाँ पर भरपूर मिलता हुआ तस्वीरों में नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर रोड शो में एक उत्साह, जोश और खुशी आम जनता के साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नजर आ रही है।